अभी हमारे यहाँ तो एक योजना से गांधी जी का नाम निकला, उनकी जगह राम जी का ही नाम आया, तो भी इतना हेलो विवाद नमस्कार है। दोस्तों, यहाँ तो ऐसे हो गया कि और जैसे सब कैसे हो आप? अभी आपको जेएनयू पता के है किसी क्या हाल चल रहे हैं नेता का नाम बांग्लादेश लगा में। दिया ये आप देख सकते हो बांग्लादेश में अभी ये जाए हालात, महात्मा गांधी की जगह पर, जहाँ पर ये एक कुछ ऐसा ही समुदाय, था। हिंदू समुदाय को ये लोग टारगेट कर रहे नाम हैं लगा दिया और यहाँ जाए पर महात्मा गांधी पॉलिटिकल क्राइसिस है अभी, वो लेकिन वहाँ हो रहा है, वो मजे से हो रहा है। अच्छा, दूसरा जिसमें अब पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद ये ये लोग टारगेट कर रहे इसकी हैं वहाँ जो के हिंदुओं को, विभूषण जो वहाँ दास की पर हत्या पर एक इनके अल्पसंख्यक फॉरेन समुदाय है, मिनिस्ट्री के जो बहुत एडवाइजर ही हैं, सारे शांति एडवाइजर प्रिय हैं, मंत्री कोई नहीं समुदाय है, जिसको ये लोग उनका टारगेट कर रिएक्शन रहे है हैं। अब कि भारत ने इसमें कहा जिम्मेदारी वस्तु बनती है भारत दिखाइए, सरकार की, अल्पसंख्यक खतरे में है वहाँ पर, क्योंकि सबसे तो ज़्यादा उनका अगर जवाब किसी ये को खतरा था। है तो भारत सरकार को है, क्योंकि अब भारत सरकार चारों तरफ से इनसे घिर चुकी है। देखिए, आप देख रहे हो भारत जो है, ऊपर बांग्लादेश है, इधर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चारों तरफ से अभी सब जगह पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है और कई जगह तख्ता पलट हुआ है। तो ये सब बाहरी ताकतें करवा रही है, तो हमें इन सबको देखते हुए भारत सरकार को अब स्टेप लेना चाहिए। और दुनिया में अगर कहीं पर भी हिंदू समुदाय पर हमला होता है तो ये भारत सरकार पे हमला माना जाएगा। ये ऐसा स्टेटमेंट भारत को देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ही एकमात्र सरकार है जिसे दुनिया में हिंदू एक उम्मीद रख सकता है इनसे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं भारत सरकार की तरफ से, सिर्फ एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बातें चल रही है। अब देखो आने वाले समय में क्या होता है। मोदी जी भी अभी सिर्फ मतलब पॉलिटिकली बातें हो रही है। आर्मी एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बढ़ते हुए क्राइसिस को रोकना है तो उसे स्टार्टिंग से दबाना होगा, ये हम सबका मानना है। और अगर इस पे भारत कार्रवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज उनके साथ अगर भारत सरकार खड़े नहीं होगी तो कौन होगा बताइए? तो ये फैसला लेना होगा सरकार को। बातें बहुत हो गई, पिछले 2 साल से वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। जैसे अभी आप देखा था दीपू दास को कैसे उन लोगों ने पकड़ के मारा, मारने के बाद पेट से जला दिया। तो ये बहुत मतलब एक सोचने वाली बात है। हमारे धर्म में और हमारे देश में तो हम एक चींटी को मारने पाप समझते हैं, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हो कैसे हालात है। तो अभी इस पे कुल मिला के सरकार को एक्शन लेना है। भारत इतना भी असक्षम नहीं है कि अपने छोटे से एक ऐसे अदना सा देश है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उसको उसके सामने अगर झुक गए तो कैसे होगा। जो अभी 1971 में पैदा हुआ देश है, जो हमें धमकी दे रहा है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे भारत में, वो कर देंगे। अब इनकी माँ का तो देखो। तो आर्मी को एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार सक्षम है, देश सक्षम है, आर्मी सक्षम है, और इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के सामने खड़े हो सके। लेकिन क्या होता है कि जब आप खामोश रहोगे तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, और भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इतिहास गवाह है, जब भी शत्रु को दबाना होता है तो उसके लिए आपको शस्त्र उठाना पड़ता है, और बिना